मगर पिंड पात पर खुदरा सिक्के चढ़ाने आओगे। मुझे मालूम है मेरी मौत पर मेरे घर खाने आओगे, मगर खाने आओगे। टीस से तरफ कर बेबस बिस्तर पर, टीस से तरफ कर बेबस बिस्तर पर, नहीं टीस से तरफ कर बेबस बिस्तर पर, डॉक्टर से नहीं दिखाने आओगे, मगर घट बटिया दही चूड़ा खाने आओगे, मगर घट बटिया दही चूड़ा खाने आओगे। प्रपंच पाखंड का खड़ा महल है, बुनियादें डर पर, क्या मेरे साथ उसे गिराने आओगे। मुझे मालूम है मेरी मौत पर मेरे घर खाने आओगे। एक कविता और मैं पढ़ूंगा, हालांकि समय नहीं है, लेकिन ये जबरदस्ती मैं पढ़ रहा हूं। स्वागत स्वागत। ये कविता भी उसी पाखंड के ऊपर है। आप देखिए, सुने कि कितना बड़ा इसके ऊपर हमारे समाज में अभी भी मर जाने के बाद अभी हमारे क्लास में पढ़ने वाले एक साथी मर गया, उसे 3 बच्चे, और कोई इंटर में पढ़ रहा है, कोई 8वीं में, एक 7वीं में, एक लड़की 2 लड़का, और इतना बड़ा आडंबर किया, जमीन बेचकर भोज किया गया। अभी वो बच्चा इंजीनियरिंग में जो इंटर पास किया, IIT में एडमिशन कराना चाहता, रो रहा है, लेकिन हो नहीं रहा है एडमिशन, पैसे नहीं है, जो भी जमीन था बेच लिया। अभी घटना है 2 महीने पहले, और वहां पर ये कविता बिल्कुल सटीक है। देखिए, पेट काट कर सारी जिंदगी, अच्छा, पेट काट कर सारी जिंदगी जिसे लोग बचाता है, मृत्यु भोज के चक्कर में जेवर जमीन बिकाता है, मृत्यु भोज के चक्कर में जेवर जमीन बिकाता है। सही बात है। कर्ज के बोझा आते अचानक, कर्ज के बोझा आते अचानक, जब घर से कोई मर जाता है, जब घर से कोई मर जाता है। जीवन भर जिसने गति रोकी, आज सदगति की बात बताता है, आज सदगति की बात बताता है। हमारे परिवार में, घर में, समाज में जो दिया, जो भाई, देखिएगा कि जिंदगी भर आपको काम में अरंगा लगाएगा, वही मरने के बाद कहेगा अभी तुम ये करो ना, ये करो ना, तब जाके इसको सदगति मिले। अरे अभी गति दो, अभी चलने वाले हैं, विकास करेगा, तरक्की करेगा, वहां साथ नहीं देगा, सब मिलके टांग खींचेगा, और जब मर जाइए तब आपको सदगति दिलाने के लिए वो कहने आएगा। वही है बिल्कुल कि जीवन भर जिसने गति रोकी, आज सदगति की बात बताता है। आंसू के घूंट लहू से, आंसू के घूंट लहू से पीते, सिसक सिसक रह जाता है, कर्म कांड को पूरा करने
कर्ज काढ़ कर लाता है। कर्म पूरा करने कर्ज काढ़ कर लाता है। जीवन भर अभी हमारे माँ के उम्र के ये बैठे हुए लोग हैं, पिता के उम्र के बैठे हुए लोग हैं, और हमारे उम्र के भी कई लोग हैं। मर जाने के बाद पहले कहेगा नहीं बउआ हमरा अब इलाज नहीं करवा, जायल दे, जमीन रहते तो तू काम करिया, जेवर रहते तो केनाहू पढ़ाई लिखाई चलते। लेकिन वो जीते जी नहीं इलाज कराएंगे, लेकिन मर जाने के बाद फिर से हम ही लोग सब मिलके बेचवा देते हैं। और होता है हमारे समाज वही है कि कर्म कांड को पूरा करने कर्ज काढ़ कर लाता है। रोते रोते भूखे रहकर सबको भोज खिलाता है। कंठ भर तक कर्म कांड के पाखंडी पोषक बड़े चाव से खाता है। कर्म कांड के पाखंडी पोषक बड़े चाव से खाता है। कंठ भर तक जिसने खाया, इस पंक्ति को सभी लोग अनुभव कीजिए, बिल्कुल एकदम सटीक सभी लोग जानते हैं। अगर हमारे घर में है तो नहीं, और उनके घर में है तो हाँ, अगर उनके घर में है तो हम भी हाँ, वो भी हाँ, सभी लोग कर देते हैं। ये क्या है? कंठ भर तक जिसने खाया, कंठ भर तक जिसने खाया, हाथ धोकर जब जाता है, स्वाद नहीं सालन सब्जी में, दाल दही में पानी बताता है, दाल दही में पानी बताता है, दाल दही में पानी बताता है। एक बार हम अपने गुरुदेव प्रमोद बाबू से आग्रह करेंगे कि इस मंच का शोभा बढ़ाएं। स्वागत है सर आपका। बिल्कुल आया जाए सर, इधर से स्वागत है सर, इधर से सर। आप ही का बच्चा है सब। तो ये हमारे प्रमोद बाबू शिक्षक हैं, लगमा स्कूल के थे, और इनका बहुत बहुत सम्मान है, स्वागत है। अभिसर जी, इनका सम्मान हम कवियों की ओर से मैं करूंगा जी, स्वागत है बहुत बहुत। ये सौभाग्य की बात कि हमारे गुरुदेव को आज इस मंच पर हमारे कवियों के द्वारा सम्मान किया जा रहा है। इनका माला पहना के सम्मान हो रहा है, माल्यार्पण किया जा रहा है। एक बार करतल ध्वनि के साथ सभी लोग ताली बजाइए। और सर बैठा जाए सर कुछ देर वहीं मंच पर। और इसी सम्मान के बाद फिर हम क्षमा चाहते हैं बीच में रुकने के लिए। तो कर्म कांड के पाखंडी पोषक बड़े चाव से खाते हैं। और इस पंक्ति को पुनः एक बार सुना जाए, और हमारे सबके बीच में ये चरितार्थ होने वाली पंक्ति है कि कंठ भर तक जिसने खाया, कंठ भर तक जिसने खाया, हाथ धोकर जब जाता है, स्वाद नहीं सालन सब्जी में, स्वाद नहीं सालन सब्जी में, दाल दही में पानी बताता है, दाल दही में पानी बताता है, दाल दही में पानी बताता है। बहुत सुंदर। वे क्या जाने पीड़ पड़ाई, ये पंक्ति देखिए, वे क्या जाने पीड़ पड़ाई, जो चोरी से घुसखोरी से धन कमाता है, और अहंकार के तृप्ति कारण कर्मकांड और मृत्यु भोज को सही ठहराता है। सही सही, बिल्कुल सही। पेट काट कर सारी जिंदगी जिसे लोग बचाता है, मृत्यु भोज के चक्कर में जेवर जमीन बिकाता है, जेवर जमीन बिकाता है। ये बहुत सारी कविताएं हैं इसके ऊपर, लेकिन समयाभाव के कारण मैं नहीं सुना पाऊंगा। एक और कविता सुनाता हूं ये सभी लोगों के लिए कि मैं क्या काम करता हूं, हम लोग क्या करते हैं। स्वागत। इस काम के सरोकार में जितने सत्संग में जाते हैं, प्रवचन भजन में जाते हैं, अपने जीवन में आप उतार के देखिए, समझिए, और यहाँ अपने इस पंक्ति के साथ जोड़िए
ये कसौटी है, और मैं इस मंच से कसौटी दे रहा हूं आप सबों को कि ये कसौटी पर अपने आप को तौलिए, खड़ा करिए कि हम क्या कर रहे हैं। मैं क्या करता हूं? मैं बहुत बड़ा काम करता हूं। मैं बता रहा हूं, मैं बहुत बड़ा काम करता हूं। पानी के ऊपर लकीर खींचता हूं। मैं बहुत बड़ा काम। अब बताइए, इतना बड़ा काम का हमसे बड़ा कोई काम करने वाला नहीं है, फिर भी आप लोग ताली नहीं बजाए। पानी पर कोई आदमी लकीर खींच सकते हैं? मैं खींचता हूं। वाह, मैं बहुत बड़ा काम करूं। मैं का मतलब सभी लोग व्यक्तिगत रूप से सोचिए, एक एक आदमी अपने अंतरात्मा को झांकिए कि क्या करते हैं। मैं बहुत बड़ा काम करता हूं। पानी के ऊपर लकीर खींचता हूं। मैं बहुत बड़ा काम करता हूं। सरेआम सारे शहर में शोर करता हूं। बहुत जोर से सरेआम सारे शहर में शोर करता हूं। कागज के टुकड़ों से जमीन बेचता हूं। कागज के टुकड़ों से जमीन बेचता हूं। मैं बहुत बड़ा काम करता हूं। मैं बहुत बड़ा काम करता हूं। गुरुदेव को नमन। मैं बहुत बड़ा काम करता हूं। मैं बहुत बड़ा काम। सरेआम सारे शहर में शोर करता हूं और कागज के टुकड़ों से जमीन बेचता हूं। यही है मेरा काम। मैं बहुत बड़ा काम करता हूं। लगाता हूं फूल, लगाता हूं फूल अपने घरों में, लगाता हूं फूल अपने घरों में, बंद कमरों में, और दीवारों पर भी तस्वीर खींचता हूं। दीवारों पर भी तस्वीर खींचता हूं। मैं बहुत बड़ा काम करता हूं। बहुत सुंदर। लगाता हूं फूल, लगाता हूं फूल अपने घरों में, दीवारों पर भी तस्वीर खींचता हूं। दिखा भाग्य का भय और पिछले जन्मों का पुण्य, दिखा भाग्य का भय और पिछले जन्मों का पुण्य, दूसरों के आंसुओं से अपनी तकदीर सींचता हूँ। दूसरों के आंसुओं से अपनी तकदीर सींचता हूँ। दूसरों के आंसुओं से अपनी तकदीर सींचता हूँ। मैं बहुत बड़ा काम करता हूँ। मैं बहुत बड़ा काम करता हूँ। पानी के ऊपर लकीर खींचता हूँ। मैं बहुत बड़ा काम करता हूँ। किसी ने किया भरोसा यदि मुझ पर, किसी ने किया भरोसा यदि मुझ पर, उसी का मैं खून चूसता हूं। खबरदार, जो भी भरोसा करेंगे मुझ पर, उसी का मैं खून चूस लूंगा। यही काम मैं कर रहा हूं। यदि किसी ने किया भरोसा यदि मुझ पर, उसी का मैं खून चूसता हूं। और रिश्ते के साए में पकड़कर हाथ, रिश्ते के साए में पकड़कर हाथ, झटके से उसकी टांगे खींचता हूं। अच्छा। मैं बहुत बड़ा काम करता हूं। मैं बहुत बड़ा काम करता हूं। मैं बहुत बड़ा काम करता हूं। कपट कतरनी छिपा चोला में, कपट कतरनी छिपा चोला में, सामने से साधु फकीर दिखता। कपट कतरनी छिपा चोला में, सामने से साधु फकीर दिखता हूं। कुछ न बोल पाए, कुछ न बोल पाए, केवल निकली आहें धीरे से, तेज से, सीधे कलेजे में तीर बिंदता हूं। मैं बहुत बड़ा काम करता हूं। मैं बहुत बड़ा काम करता हूं। पानी के ऊपर लकीर खींचता हूं। पानी के ऊपर लकीर खींचता हूं। इसी के साथ मैं सभी लोगों को अभिनंदन, सादर नमन वंदन करते हुए, और अब आगे हमारे कवि आएंगे, उनको आप लोग सुन। बिल्कुल बिल्कुल।
अमरजीत जी के द्वारा नंदकिशोर भारती जी का सम्मान। बहुत सुंदर, लाजवाब। एक फकरा है कि घर घर देखा एक